आप सभी को हरे कृष्णा। जी हाँ, हरे कृष्णा। आशा है आप सब लोग ठीक होंगे भगवान की कृपा से, है ना। और हम इस वीडियो की शुरुआत देखो हम जिस प्रकार से पिछले श्लोकों वगैरह सब आगे डिस्कस करते हैं सारे श्लोकों के बारे में, लेकिन इस वीडियो की शुरुआत मैं चाहता हूँ कि हम कृष्ण महामंत्र के साथ करें। काफ़ी मज़ा आता है जब कृष्ण महामंत्र बोलने के बाद जब वीडियो की शुरुआत होती है ना, तो आनंद कुछ और ही होता है सच में। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ गुनगुनाएं कृष्ण महामंत्र, उसके बाद हम रियल कंटेंट पे आएंगे, मतलब रियल जो अपने बात है जो वीडियो डिस्कस करने वाले उस पर आएंगे, ठीक है, वास्तविकताओं पर। हाँ, और ये उससे बड़ी वास्तविकता है कृष्ण महामंत्र, है ना। तो शुरू करते हैं ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। काफ़ी मज़ा आता है, एक बार मन खुश हो जाता है ना, अंदर से बाहर से चारों तरफ से बॉडी पूरी स्ट्रांग हो जाती है, इंटरनली और आउटरली, है ना। तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। देखो इस वीडियो को मैं थोड़ा सा देखो, अब यहाँ से रियल कंटेंट, मतलब कहने का मतलब यहाँ से वास्तविक ज्ञान की शुरुआत हो रही है। वो भी वास्तविक ज्ञान था, ऐसा नहीं कि वो आभासी ज्ञान था, सूडो नॉलेज, नॉट इट इज सूडो नॉलेज, मतलब। तो इसमें यहाँ अपने यहाँ हर एक इंसान को समझना चाहिए, यहाँ उनकी मूल बातों का जो वाकई में लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है ना, समझने लायक है, वो चीज़ें डिस्कस की जा रही है ना। तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरीके से देखो पिछले 4 श्लोक थे इस वीडियो से, अभी इस वीडियो के अंदर हम जिस श्लोकों की बात करेंगे, है ना, उससे पहले जो 4 श्लोक थे ना, उन 4 श्लोकों के अंदर भगवान ने अर्जुन को बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो क्या क्या हानि होगी, युद्ध नहीं करने से कितना नुकसान होगा वो देख। उसके बारे में डिस्कस किया भगवान ने कि युद्ध नहीं करने से क्या क्या हानि होगी। अब इसके आगे के 2 श्लोक हैं, उसके अंदर भगवान बता रहे हैं कि युद्ध करने के फायदे क्या है। देखो हर एक चीज़ के फायदे और नुकसान तो होते ही है ना, सही और गलत। मतलब अपन साइंस के अंदर भी देखें तो भी और किसी और के अंदर देखें तो भी कम से कम उसमें कोई भी चीज़ नई चीज़ आती है या ना इंस्ट्रूमेंट वगैरह साइंस का, तो उसके बेनिफिट और नुकसान मतलब दोनों होते ही हैं ना, बेनिफिट और वगैरह नुकसान दोनों चीज़ होती है, सही बात। लाभ हानि तो सब पे अंदर होती ही रहती है। तो इसलिए अब वो पिछले श्लोक में बताया था कि अगर तू युद्ध नहीं करता है अर्जुन, तो तेरे पास जो जितना भी बल था, जितना कुछ तेरे पास है वो सब कुछ नष्ट हुआ समझ। मतलब कहने का मतलब तेरे पास जितना कुछ बल है वो, अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो इसके बारे में सब निंदा करेंगे सब लोग, दुर्योधन आदि दुर्योधन पार्टी जितने भी लोग हैं उस तरफ सामने वाले सब निंदा करेंगे और बाकी सब लोग भी निंदा करेंगे। इसलिए अपने कर्तव्य को समझ और उठ, इस प्रकार से कहते हैं। अब इस आगे वाले वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे, इस वाले वीडियो में अपन कि पिछले श्लोकों में बताया दिया था किस प्रकार से 4 श्लोकों में बताया था कि उसमें नुकसान होगा, अगर युद्ध नहीं करेगा तो किस प्रकार से नुकसान होगा, श्री भगवान है श्री कृष्ण भगवान ने बता दिया था किस प्रकार से नुकसान होगा। अब इसमें अपन बेनिफिट की बात करेंगे कि युद्ध करेगा तो क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं, है ना। ये अपनी लाइफ से देखो, इन चीज़ों को अपनी लाइफ से जोड़ते रहना, कहीं कहीं है ना, ऐसा जोड़ते रहना, अपनी लाइफ में भी जोड़ना कि ऐसे मोमेंट कहाँ आते हैं जहाँ आपने को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसे आपको बहुत सारी लर्निंग्स मिलेगी, सीखने को मिलेगा, और आप भी अपनी लाइफ में जितने भी डाउट्स है लाइफ को लेकर वो भी क्लियर होते जाएंगे साथ के साथ। और साथ के साथ ही आप जिन मुसीबतों में फंसे हुए ना, उससे बाहर निकलने का आसान तरीका मिल जाएगा, किस प्रकार से उनसे आसानी से बाहर निकला जाए उस मुसीबतों से। तो सोचते हैं ना थोड़ा सा एंगेजमेंट, और उससे चाहता हूँ कि थोड़ा अपनी लाइफ के अंदर भी देखते रहना ना, इससे इसको जोड़ते रहना अपनी लाइफ से थोड़ा सा, ताकि आप जीवन में नई चीज़ें सीख पाओ, लर्निंग्स मिल पाए आपको और आपकी समस्याओं से आप बाहर निकल पाओ। तो इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं अपन कि वो श्री भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि तू उठ खड़ा हो जा, है ना, और अगर तू सही देखा जाए तो युद्ध करेगा, है ना, तो फाइनल अगर युद्ध करेगा तो या तो जीतेगा या हारेगा, ये फाइनल। लेकिन अगर युद्ध करेगा तो कर्तव्य का पालन हो रहा है यहाँ तो एक, है ना, तो युद्ध कर, और युद्ध करके अगर जीतेगा तो भी यहाँ फायदा ही होगा। जीतेगा तो यहाँ संसार वगैरह, संसार में अपने जो पृथ्वी का है राज्य भोगेगा, है ना, पृथ्वी पर राज्य करेगा, इस प्रकार से सुख वगैरह समृद्धि से रहेगा। और नहीं भी जीतेगा तो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आप स्वर्ग में चले जाओगे। मतलब दोनों तरफ से आपको फायदा ही है, नुकसान नहीं है ना। ये दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, कह रहे हैं ना, तो कि तू अगर युद्ध नहीं करता है, युद्ध करता है तो जीतेगा तो भी तेरे को पृथ्वी का सब कुछ मिलेगा, राज्य वगैरह मिलेगा, और नहीं जीता ना, हार भी गया तो भी अपने कर्तव्य पालन किया, इसलिए इससे अच्छा आपको स्वर्ग मिलेगा। इस प्रकार से दोनों तरह का फायदा ही है, नुकसान नहीं है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, बता रहे हैं। तो लेकिन तू खड़ा हो जाए, ऐसा कह रहे हैं ना।
कि हे कुंती पुत्र खड़ा हो जा। कुंती यहाँ कुंती पुत्र इसलिए कहा है क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण कौरवों को समझाने जा रहे थे या संधि का प्रस्ताव लेके जा रहे थे, संधि के लिए बोल के जा रहे थे कि हाँ किस प्रकार से हम संधि में अपन संधि करेंगे वहाँ, तो संधि के लिए प्रस्ताव लेके गए थे कौरवों के पास भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से। तो माता कुंती ने बोला था अर्जुन के लिए कि युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध के लिए संदेश भी भेजा था अर्जुन के लिए। तो इसलिए हे कुंती पुत्र खड़ा हो जाओ, मतलब वहाँ यहाँ ये संदर्भ जो कुंती कहा है ना इसलिए कहा है, तो खड़ा हो जाओ और अपने कर्तव्य का पालन करे, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। फिर 38वें श्लोक के अंदर भगवान कहते हैं कि युद्ध स्वधर्म है, खुद का धर्म है। क्षत्रियों का धर्म क्या है? जो अपने धर्म और अपने जो कर्तव्य के लिए लोग मर जाते हैं ना, तो वो हमेशा इस लोक में भी सुख पाते हैं, मतलब पृथ्वी पर जी रहे हैं तो भी सुख पाएंगे, और इसके बाद भी अगर चले गए तो भगवान जो स्वर्ग में जाएंगे वहाँ भी सुख ही पाएंगे। इसलिए लोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तू अपने स्वधर्म का पालन कर, खुद के धर्म का पालन कर या खुद के कर्तव्यों का पालन कर, इससे तो इस लोक पर भी और परलोक दोनों सुधर जाएंगे। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं। और भगवान कहते हैं अर्जुन को कि तू जय पराजय सुख और दुख इन सब चीजों को समान मान, है ना, सबको इन दोनों को समान मानकर खड़ा हो जाए, युद्ध कर। जय पराजय और सुख और दुख और लाभ हानि इन चीजों को सबको इक्वल मान, सबको समान मान, और इन सबको समभाव रखकर फिर युद्ध के लिए खड़ा हो जाए और युद्ध कर, है ना। आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी, है ना। देखो मैं छोटे छोटे श्लोक और बीच में थोड़ा कम समय लेता हूँ, कम वीडियो, थोड़ा वीडियो की ड्यूरेशन कम कर रखी है, इसलिए कर रखी है कि लंबे लंबे वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं। अगर छोटे वीडियो बनाते हैं, अगर आपको छोटे थोड़ा कम टाइम मिल रहा है तो देख लेते हो, थोड़ा वो समझ लेते हो, आपकी लाइफ से रिलेट कर लेते हो उस चीज़ को, और अपनी लाइफ के जल्दी से बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लेते हो, तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि भले 2 श्लोक में वीडियो के अंदर भले 6-7 मिनट की वीडियो बने, इसमें भले 1 श्लोक ही आ जाए, 2 श्लोक आ जाए, 4 श्लोक आए, जैसे जितना कंटेंट अच्छी तरीके से आपको बोल बताऊँ, समझा पाऊँ, उस पर कोशिश करता हूँ कि जितने भी श्लोक हो कम से कम 6-7 मिनट के आसपास हो, ताकि आप उन चीज़ों को समझ पाएँ और आसानी से अपनी लाइफ से जोड़ते हुए इस महत्वपूर्ण ज्ञान को समझ पाएँ, है ना। तो आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा यार, लाइक करना बहुत मोटिवेट करता है मेरे को, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही शेयर भी कर सकते हैं लोगों को, ताकि उनके पास भी सारी चीज़ें पहुँचे, है ना। तो आई होप आपको सारी समझ में आ रही होगी सारी चीज़ें। और कोई क्वेश्चन है तो कोई क्वेश्चन है, डाउट्स है इस चीज़ को लेकर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर फिर, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को दिल की गहराइयों से हरे कृष्णा।